मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। बांद्रा इलाके में उनके दफ्तर के बाहर हमलावरों ने मारी गोली। रात 9:30 बजे के करीब हुई वारदात। बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स ने 2 पिस्टल से 3 राउंड फायर किए। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान हुई मौत। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को बहुत करीब से गोली मारी गई। शरीर पर गोली के 2 निशान थे। दोनों गोलियां सीने के आर पार हो गई। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार, एक हरियाणा और दूसरा यूपी का रहने वाला। पुलिस कर रही दोनों से पूछताछ। तीसरे शूटर की तलाश तेज है। वारदात के बाद जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी स्टेट से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा CIA से भी की बात। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9.9 mm की पिस्टल से की गई। मुंबई पुलिस ने सीज किया। बांद्रा में वारदात वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मौके का किया मुआयना, सबूत जुटाए गए। बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले बताया था जान को खतरा। इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दी थी जानकारी। सरकार ने दी थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। पुलिस कस्टडी में बाबा सिद्दीकी के शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। केंद्रीय एजेंसीज और पुलिस कर रही है दावे की पुष्टि। शूटआउट के लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे शूटर्स। 25 से 30 दिनों से कर रहे थे रेकी। सलमान के दोस्तों को अपना दुश्मन बता चुका है लॉरेंस। आज रात बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सुपुर्द खाक से पहले शाम 7 बजे पढ़ाई जाएगी नमाज जनाजा। रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। 1956 में पटना में हुआ था जन्म। अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ कभी घड़ी की मरम्मत का काम किया करते थे। साल 2004 से 2008 तक विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे। इसी साल फरवरी में 48 साल बाद कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। एनसीपी में शामिल होने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान। कहा, कांग्रेस में मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जगह मिली थी। बॉलीवुड स्टार से भी सिद्दीकी का करीब का रिश्ता रहा। साल 2013 में इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करवाई थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई के सबसे चर्चित आयोजनों में से एक रहती थी। पार्टी में नेताओं के साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होती थीं। अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे बाबा सिद्दीकी। छात्र जीवन में ही सुनील दत्त के संपर्क में आए थे। उनकी मौत पर बेटे संजय से भी पहले अस्पताल पहुंचे थे। 2017 में बाबा सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने मारा था छापा। SRA रीडेवलपमेंट घोटाले में एजेंसी ने की थी कार्रवाई। करीब 462 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान। कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे बोले, तीसरे आरोपी की पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वारदात पर दुख जताते हुए इसे काराना हरकत बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, राज्य में कानून व्यवस्था हालात चिंताजनक है। कहा, जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सीएम को पद छोड़ देना चाहिए। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने कहा, सत्तारूढ़ गठबंधन का सदस्य ही सुरक्षित नहीं, ये राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत को बयां कर रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, महाराष्ट्र सरकार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा, कोई सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। बोले, जांच के बाद पता चलेगा किसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को भेजा था। एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले, मामले में जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले, पूरे समुदाय का नुकसान हुआ है। AIMIM नेता वारिस पठान ने वारदात को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी बताया। कहा, ये अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, विपक्ष को क्या देंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद हत्या हो गई, आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल है। शिवसेना UBG के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात है। सरकार को खास टीम बनाकर जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चौंकाने वाली घटना बताया। कहा, मुंबई जैसे महानगर में सरकार से जुड़े नेता की हत्या अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे लीलावती अस्पताल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जाकर मुलाकात की। अभिनेता सलमान खान देर रात अस्पताल पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मिले। अभिनेता संजय दत्त भी पहुंचे अस्पताल, बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची, बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से मिली।
पूर्व सांसद प्रिया दत्त भी लीलावती अस्पताल पहुंची, परिवार को ढाढस बंधाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख, बोले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने अपना बड़ा नाम किया।